अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में बहुत सारे लोग जो है ना वो डिमांड कर रहे थे कि आप लोग घर की जो होम अप्लाइंसेस हैं वो कितने यूनिट्स जो है ना घंटे के यूज़ करती हैं डिफरेंट अप्लाइंसेस, तो उस पर भी एक वीडियो बना दें। तो मैंने आप लोगों की फरमाइश को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा है कि आज वीडियो जो है ना इस टॉपिक पे बनाई जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि आप सब लोग काइंडली हमारे चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे हमारी मोटिवेशन आती है हमें। और बाकी जो है ना हमारी टीम पूरी की पूरी बैठी हुई है। इसमें स्टार्ट मैं ऐसे करूँगा कि मैंने जो है ना 10 से 12 अप्लाइंसेस जो है ना वो चुन के रखी हुई हैं, जिनको मैं यानी कि आज दिखाऊंगा आपको। 12-13 अप्लाइंसेस हैं जो कि यानी कि आपको शो करवाऊंगा। और सारी टीम हमारी जो है ना ये मदद करेगी। मैं ऊपर हूँगा इन्वर्टर के पास, बच्चे नीचे होंगे। ये यहाँ पे जो है ना तो बच्चे यहाँ पे जो है ना ये मौजूद होंगे। ये यहाँ पे मैं इनको ऊपर से कॉल करूँगा कि फ़लाँ चीज़ को अभी बंद कर दो, फ़लाँ चीज़ को चला दो। तो जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है उसमें जो है ना एसी होगा, लाल पंप होगा, आयरन होगी, इंडक्शन कुकर होगा, फ्रिज होगी, वॉशिंग मशीन होगी, उसके बाद हेयर स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर, फैंस, लाइट्स, एलसीडी, माइक्रोवेव ओवन, वैक्यूम क्लीनर। ये सारे आज इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना आपको चला के इनकी कंजप्शन बताई जाएगी कि ये कितनी कितनी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। पहले अपने प्रोडक्शन बताई थी टोटल सोलर की कितनी, और आज अभी इस वक्त पीक टाइम है। इस वक्त जो है ना तकरीबन 1 बजने वाला है। 1 बाई 1 वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ। पहले जो जो चीज़ें मैं बच्चों से कहूँगा, ये सारी जो मैंने लिस्ट आपको बोल के सुनाई है, ये सारी सारी चीज़ें दिखाता हूँ मैं कि क्या क्या होंगी। ये हमारी सोनी की जो है ना एलसीडी है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा जो है ना एसी है हायर का, 1.5 टन का ये इन्वर्टर एसी है। और इसको मैं 26 पे चलाऊंगा। अभी 28 पे चला रहे हैं, इसको 26 पे जो है ना रखूंगा, क्योंकि ज़्यादा लोड पे नहीं चलाएंगे हम लोग। 16 पे भी चला सकते हैं, लेकिन 26 एक आइडियल लोड है, उस पर चला के दिखाऊंगा। ये हेयर स्ट्रेटनर है जो कि मैं चला के दिखाऊंगा। इसकी रेटेड पावर जो है इन्होंने लिखी होगी कहीं ना कहीं, लेकिन आपको बता देंगे हम कितनी है, ऊपर कितना लोड लेते हैं। लिनक्स का मेरा जो है ना ये 1600 वाट का वैक्यूम क्लीनर है। इसकी भी एक्चुअल आपको बताएंगे कितने वाट लेता है। ये पाक फैन का ये फैन है, ये ऑलमोस्ट 80-90 वाट का है, यानी 100 वाट लोग रेट करते हैं। ये भी चला के दिखाएंगे कितने का है। ये हमारी फ्रिज है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये फ्रिज है, तकरीबन ये 625-630 लीटर की फ्रिज है। और ये वाट जो है ना इसके, ये जो है ना अभी बंद कर दूंगा मैं, इसको चलाऊंगा। जब कंप्रेसर इसका ऑन होगा तो फिर जो है ना इसका आपको पता चलेगा कितने वाट ले रही है ये मुझे वाट भी मुझे आइडिया नहीं कितने वाट लेती है, ठीक है। और बाकी ये लाइट्स हैं, ये 20 वाट की कुछ लाइट्स हैं, कुछ 12 वाट की लाइट हैं सारी। ये भी चला के दिखाएंगे कितनी रहती है। ये पैनासोनिक की हमारी आयरन है, और इसके रेटेड वाट जो है ना ये आप देख सकते हैं कि रेटेड वाट इसके 1200 से 1430 वाट लिखे हुए हैं। स्टीम वाली आयरन है ये डॉलर्स का माइक्रोवेव ओवन है, ये भी बड़े वाला है। इसमें फुल बड़ी ट्रे जो है चली जाती है। इसका साइज आप देख सकते हैं, ये 2 फुट की तकरीबन इसकी विड्थ है इसकी। और ये चला के दिखाएंगे। ब्रैकेट फैन है, इसका भी बताएंगे कि ये क्या कितने यानी कि वाट लेता है। इलेक्ट्रिक बेकिंग ओवन है एक, इसको भी चला के दिखाएंगे कि ये कितने वाट लेता है। अगर जो है ना मैं सारे अप्लाइंसेस जो है ना इसको ऑफ करने लगा हूँ, ये फ्रिज का बटन है, इसको भी ऑफ कर देते हैं, लाइट्स भी ऑफ कर देते हैं, और बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैं ऑफ करके जाऊँगा इसमें, क्योंकि जो है ना बिजली का पूरा पता चल सके एग्जैक्ट कितनी ले रहा है। पीएस है ना, इसको भी मैं बंद कर दूंगा फिलहाल, इसको बाद में चलाएंगे कि ये चार्जिंग का कितना टाइम लेता है। ये भी जो है ना होमेज का यूपीएस है, 1.2 किलोवाट का है, तो उसको भी बंद कर दूंगा मैं फिलहाल। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि हमारे इस वक्त घर के ऊपर जो है ना लोड इस वक्त पूरे का पूरा बंद है। आप चेक कर सकते हैं, ये देखें, ये इस वक्त जो है ना हमारा लोड जितना आ रहा है वार्डा से उतना 0.02 यानी कि मिनिमम लोड है इस वक्त। ये ऑन सिस्टम को ऑन करने के लिए इतना लोड चाहिए होता है। पीक गर्मियाँ है इस टाइम, जिसको आप कह सकते हैं ना, इस वक्त ऑलमोस्ट 47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और फील्स लाइक 50 ही है इस वक्त। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आप आंखें जो है ना चुंधिया रही हैं इस वक्त, धूप की तरफ देख नहीं सकते हम लोग, क्या सिचुएशन है। और सिस्टम हमारा जो है ना इस वक्त बिल्कुल बंद है, घर बिल्कुल बंद किया हुआ है। मैंने कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें जो है ना आपको बताऊँ जो कि मोस्टली घरों के अंदर यूज़ होती हैं, यानी कि जैसे ये वाशर है, अब कार वाशर ये मोस्टली लोग नहीं यूज़ करते, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि घर में पड़ी हुई हैं जो कि यानी कि बहुत मोस्टली 80-90% लोग यूज़ नहीं करते। तो वो चीज़ें कोशिश करूँगा कि मैं ना आपको शो करवाऊँ, मैं आपको वही चीज़ें सिर्फ शो करवाऊँ जो कि मोस्टली घरों में, सब घरों के अंदर जो है ना यूज़ करते हैं लोग। यहाँ पे जो है ना हमारा इंडक्शन कुकर जो है ना वो रेडी हो गया। इंडक्शन कुकर यहाँ पे बेबे का ऑन करें, इसको ऑन हो गया हमारा, इसको मैक्सिमम पावर पे करें। और ये जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इंडक्शन कुकर जो है ना हमारा इस वक्त ऑन हो चुका है। और ये
1470 वाट जो है ना ऑलमोस्ट ले रहा है, 1470 वाट यानी कि ले रहा है। मैं इसकी बाद में कैलकुलेशन सारी आपको बताऊंगा कि कितने यूनिट बनते हैं, क्या हिसाब किताब है। 1470-80 के दरमियान में ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, देख सकते हैं आप। और ये यहाँ पे 2200 वाट पे चल रहा है, ये देखें आप। अभी आयरन मैंने ऑन करने के बाद ये ऑन करें आयरन को, ये आयरन ऑन हो गई हमारी। ये 1200 से 1450 वाट है, स्टीम आयरन है, ये लगी है। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जो है ना अभी इसने 1350-1360 वाट जो है ना ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ये देखिए 1350-1360 वाट पे चल रही है इस वक्त। मैं हेयर ड्रायर्स जो है ना, हेयर ड्रायर जो है ये ऑन करवाता हूँ। ये हेयर ड्रायर का आपको दिखाते हैं। ये हेयर ड्रायर ऑन हो गया, ये हमारा हेयर ड्रायर ऑन करें इसको फुल पीक पे। ये हेयर ड्रायर ऑन हो गया। इसकी मैं पावर आपको दिखा देता हूँ। ये भी 1790 वाट ले रहा है इस वक्त। इसकी अच्छी खासी पावर 2 वाट पे चला गया। ये देखें हेयर ड्रायर हमारा 2.1 किलोवाट पे चला गया। ये 2.1 किलोवाट इसकी पावर है। हीटर मैंने लगवा दिया, उसको ऑन करें तो इसको ऑन करें, ये ऑन हो गया। इसको मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम पे लेके जाएं, मैक्सिमम इसकी पावर है, मैक्सिमम पे ही है। ये मैक्सिमम ऑन हो चुका है। और इसका जो है ना आपको मैं पावर दिखा देता हूँ। ये तकरीबन 150 से 200 वाट का है, यानी कि 160 वाट पे चल रहा है। ऑलमोस्ट 160 वाट पावर ले रहा है इस वक्त। वाशिंग मशीन हमारे पास एक ये भी है, लेकिन ये इसका पाइप का इशू है। तो वाशिंग मशीन हम जो है ना डॉलर्स वाली ये चलाएंगे। ये हमारी वाशिंग मशीन चल पड़ी है और मैं जाकर आपको दिखाता हूँ कि कितने लोड दे दी। ये चेक करें जी, वाशिंग मशीन जो है ना इस वक्त चल पड़ी है। वाशिंग मशीन हमारी 190 वाट ले रही है और जो ऑटोमेटिक है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा देती है, 300 से 400 वाट लेती है। जो है ना वो चली गई है नीचे। वो जाके भी मैं इनको कॉल करूँगा कि क्या क्या चीज़ें ऑन करनी है, फिर मैं आपको लोड साथ साथ दिखाता रहूँगा। सबसे पहले मैंने वाइफ को कहा कि फ्रिज ऑन करें। फ्रिज ऑन कर दिए, फ्रिज अभी ऑन कर दिया है। अभी जो है ना यहाँ पे शो नहीं होगी क्योंकि उसका कंप्रेसर 2-3 मिनट बाद चलता है, तो 2-3 मिनट के तक वेट करते हैं। अभी उतने का उतना ही लोड है, वो ऑन होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिल्कुल अभी कोई लोड नहीं है फिलहाल। एसी जो है ना मैंने कहा एसी ऑन करें, 26 पे रख के एसी ऑन करेंगे। 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी है, वो आपको बताता हूँ मैं। ऑन होता है उसका कंप्रेसर, तो उसके जो है ना कहाँ तक जाते हैं वोल्टेज, वो भी चेक करवाता हूँ कि कहाँ तक जाते हैं। चलता रहा है, सुबह भी चलता रहा है। तो अभी जो है ना 26 पे रख के चलाया है, तो उसने लोड अभी मेंटेन नहीं किया है। अभी लोड बढ़ना शुरू हुआ है उसका। ये देखें 1.34, ये 2 समथिंग पे जाएगा, 2.2-2.3 पे जाके जो है ना ये स्टेबल होगा। अभी कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ है इसका, थोड़ा बहुत चल रहा है। ये 1.36 पे स्टार्ट किया है इसने, 1360 पे। सिर्फ एसी ऑन है इस वक्त। अभी 2 किलोवाट जो है एसी क्रॉस करके अभी स्टार्ट होना शुरू हो गया, यानी कि ये कंप्रेसर इसका ऑन हुआ है। 2.1 किलोवाट ऑलमोस्ट जो है ना एसी अभी ले रहा है हमारा। 2.1 किलोवाट ऑलमोस्ट, ये 2.1 किलोवाट 1.5 टन का एसी 26 पे रख के ऑन किया। ये जो है ना अभी स्टार्ट हो गया ये, ठीक है। इसके वाट कितने लेगा, कितने यूनिट लेगा पर आवर, वो मैं आपको जो है ना फाइनल नीचे बैग पहुँच के बताता हूँ कि कितने कितने ये वाट लेंगे। अब इसके बाद जो है ना नेक्स्ट आइटम की तरफ आते हैं। 2.1 पे चला गया, देखिए 2.1 ये ऑलमोस्ट 2.3 पे जाएगा ये, यानी कि फाइनल मैंने देखा जब ये न्यू फ्रेश स्टार्ट करें 2.3 वाट पे किलोवाट पे जाता है ये स्टार्ट में। 2.2 हो गया, ये देखिए 2.2 हो गया। अभी भी इसने पीक नहीं अटेंड किया, मीन्स के चल रहा, अभी बढ़ रहा है। ये देखिए 2.16, ये 2.2 पे जाना है। जो है ना वो स्टार्ट करने लगे हैं। माइक्रोवेव ओवन का आपको दिखाते हैं कि डॉलर्स का हमारे पास फुल साइज़ माइक्रोवेव ओवन है। वो कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी है, वो 10 साल पुराना ओवन है। तो अभी हमने यूज़ करना स्टार्ट किया है क्योंकि वो अनम के जहेज़ का था, तो हमने यूज़ नहीं किया। हमारे पास बाहर के दूसरे भी हैं, तो ये चेक करते हैं कितने। ये देखें जी, अभी माइक्रोवेव ओवन जो है ना उसने 1650 वाट जो है ना लेना स्टार्ट कर दिया। माइक्रोवेव ओवन 1650 वाट जो है ना पावर अभी ले रहा है, देखें 1650 वाट माइक्रोवेव ओवन। वैक्यूम क्लीनर की बारी है। वैक्यूम क्लीनर हमारा 1400 वाट का मोलिनेक्स का है, स्मॉल साइज़ का है। उसके ऊपर रेटेड पावर 1400 वाट लिखी हुई है। चेक करते हैं कि एक्चुअल वो कितने पावर लेता है। अभी वो ऑन करने लगी है, मैंने कह दिया है अनंत को कि वो ऑन करे। ऑन करते हैं तो फिर आपको चेक कराते हैं कि कितने वाट लेती है वो। इसलिए मैं चेक करवा रहा हूँ कि इसकी एक्चुअल जो है ना बहुत अच्छी इसकी एफिशिएंसी है। जो मीटर्स है ना 2-3 हज़ार के मीटर्स मिलते हैं वाट वाले, उनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं जितनी की इसकी है, क्योंकि ये 4 लाख रुपए का ये पुर्जा है और इसकी एक्यूरेसी वाट्स के सिलसिले में बहुत ही एक्यूरेट है। इसकी आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ ये आपको बताएगा कि कितने वाट ले रही है हर चीज़, जो जितने वाट ले रही है। क्योंकि इससे पहले हमें भी आइडिया नहीं था कि कौन सी चीज़ कितनी आइडिया की, क्योंकि मैं शॉक हो गया हूँ अभी जो मैंने हेयर ड्रायर देखा है ना, कि आप देखें 2000 वाट से ऊपर ले रहा है हेयर ड्रायर। हमारा वैक्यूम क्लीनर ऑन हो चुका है, आप देखें इसकी इलेक्ट्रिसिटी बढ़नी शुरू हो गई है। वैक्यूम क्लीनर हमारा 1400 वाट, उसके ऊपर रेटेड पावर लिखी हुई है। क्योंकि अभी लोड नहीं है, वो चला नहीं रही, उसके ऊपर सिर्फ ऑन किया हुआ। उसको अगर वो मट्टी डस्ट वगैरह का आगे वो लगाएंगे, पूरा लगा के चलाएंगे तो ये वहाँ तक ही जाएगा। 1.1 किलोवाट जो ना हमारा वैक्यूम क्लीनर ऑलमोस्ट ले रहा है, 1.1 किलोवाट। ये चेक करें
क्योंकि वो अभी सिर्फ उसको ऑन किया हुआ है, वो कारपेट के ऊपर उसको वॉश नहीं कर रहे उसके साथ, इसलिए ये इतना है। ऑन हो चुकी है क्योंकि वो सारी रात चलती रही। अभी मैंने टेस्ट ट्रायल के लिए बंद करके उसको, क्योंकि वो स्टेबलाइज है, उसके अंदर फ्रीज़र फुल जमा हुआ है और फ्रिज वाली साइड पे भी ऑलमोस्ट कूलिंग है, तो उसने जो है ना ऑलमोस्ट कूलिंग जहाँ से छोड़ी थी वहाँ से स्टार्ट 10-15 मिनट बंद रखी है, ज़्यादा नहीं बंद रखी। तो नॉर्मल जो है ना अभी दिखाता हूँ मैं आपको कितने वाट ले रही है। वो ऑलमोस्ट जो है ना 110 से 150 वाट, 150 वाट था अभी मैं बनाने के लिए जब ऑन किया तो 150 वाट थी, ऑलमोस्ट 110 वाट ये जो है ना हमारी फ्रिज ले रही है। स्मार्ट है, डीसी इन्वर्टर है, उसमें 5D है, यानी कि उसके जितने फ़ैन हैं वो भी डीसी फ़ैन है, उसके अंदर डीसी फ़ैन लगे हुए हैं, कंप्रेसर भी डीसी है उसका, लाइट्स भी उसके अंदर एलईडी लगी हुई हैं, इसलिए बहुत ही जो है ना एनर्जी एफिशिएंट फ्रिज है ये। देखिए और भी कम हो गया, ये 110-120 वाट से स्टार्ट किया था, 100 वाट पे चल रही है इस वक्त। हमारा किचन के अंदर जो ब्रैकेट फ़ैन लगा हुआ है उसको ऑन करने लगे हैं। ब्रैकेट फ़ैन जो है ना वो कितनी पावर लेता है वो भी देख लेते हैं, और साथ एलईडीज़ जो है ना वो लिखी हुई हैं 12-12, 14-14, 20-20 वाट, लेकिन कितनी लेती हैं वो भी चेक करवाता हूँ मैं। ये हमारा ब्रैकेट फ़ैन जो है ना चल पड़ा है। ब्रैकेट फ़ैन भी हमारा अच्छी खासी बिजली ले रहा है, तकरीबन 80 वाट जो है ना ब्रैकेट फ़ैन हमारा बिजली ले रहा है इस वक्त, अच्छी खासी बिजली है ये। ऑन किया ये 450 वाट ऑलमोस्ट यूपीएस है, और एक फ़ैन चलाया हुआ 450 वाट ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है यूपीएस हमारा बैटरी को चार्ज करने के लिए। ये देखें ये यूपीएस जो है ना, इस वक्त बैटरी बंद की थी मैंने को, आधा घंटा बंद रही है, तो अभी बैटरी चार्जिंग स्टार्ट कर दी उसने। 450 वाट ऑलमोस्ट ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है। इसमें एक 100 वाट का जो है ना फ़ैन भी चल रहा है, 90 to 100 वाट का, और साथ में जो है ना ये यूपीएस चार्जिंग कर रहा है इस पर। हैवी आइटम जो रह गई है ना वो पंप है, लाल पंप, उसका मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या कर रहा है लाइव। ये देखें जी, लाल पंप ने स्टार्ट कर दी है। लाल पंप जो है ना वो झटका मारता है, पहला झटका लेता है, वो 1200-1300 वाट तक जाता है, शायद इससे भी ज़्यादा जाता हो, लेकिन अभी जो है ना सिर्फ पंप चल रहा है हमारा लाल पंप। मोटर जो है ना 1000 जो है ना 1 किलोवाट पावर ले रहा है ये, 1 किलोवाट पावर सिर्फ लाल पंप की ये पावर है। आप देखिए ये 0.98 से 99 से 1 किलोवाट, 1.2 किलोवाट, थोड़ा वो जैसे लोड है ना, क्योंकि टैंकी हमारी ऑलमोस्ट 25-30 फुट की हाइट पे पड़ी हुई है, ये 1.1 किलोवाट तक ये लोड ले रहा है। देखें ये जो है ना ऑलमोस्ट ले रहा है, देखिए थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है वो पानी के हिसाब से। की जो है ना बंद थी, तो मैंने कहा आप लोग समझोगे कि शायद मैंने बंद करके जो है ना आपको लाइव नहीं दिखाई। अभी मैं आपको लाइव लोड सारी चीज़ें ऑन की हैं 10 मिनट के अंदर, जो है ना सारी चीज़ें जो है ना बंद की हुई थी, कंप्रेसर सबके चलेंगे और सारी चीज़ें स्टार्ट से ऑनलाइन होंगी, तो उनका लोड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। वो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि कहाँ तक ये लोड, जब स्टार्टअप एट अ टाइम आप स्टार्टअप करते हैं चीज़ें, कहाँ तक लोड जाता है। अभी पंप चल रहा है, फ्रिज चल रही है, एसी चलाना स्टार्ट हो गया, यूपीएस ऑन किया है, फैंस ऑन किए हैं कुछ, और उसकी सिचुएशन में दिखाता हूँ। थोड़ी जैसे लोड बढ़ता जा रहा है ना, चीज़ें ऑन होती आ रही हैं, लोड की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये चेक करें। यानी कि इस वक्त जो है ना 3.1 किलोवाट का लोड इस वक्त जो है ना चल चुका है। आप नोट करें कि 3.15, 3.18 बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे कंप्रेसर्स जो है ना चलते जा रहे हैं, चीज़ें ऑन होती जा रही हैं। अभी सारा कुछ ये जो मैंने जितनी चीज़ें आपको करवाई हैं, मोस्टली चीज़ें फ़ैन वगैरह, लाइटें वगैरह, एसी वगैरह, एलईडी वगैरह सारी चल पड़ी हैं। 3.3 किलोवाट तक जा चुका है, 3.4 किलोवाट तक जा चुका है ये, चेक करें। और 1:40 का टाइम है इस वक्त। सारी चीज़ें ऑन होते वक्त बहुत ज़्यादा लोड लेती हैं, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि जितनी भी चीज़ें हैं ना घर की, वो मोस्टली 100% लोड ना डाल दिया करें एकदम। थोड़ा सा उनके ऊपर जो है ना 15-15, 20-20 मिनट का या आधे घंटे का गैप दे के डालें, तो आपकी कभी भी जो है ना अप्लाइंसेस ना ख़राब होंगी, ना आपकी ये इन्वर्टर जो है ना ये ख़राब होगा। ये जो है ना फुल लोड इस वक्त 3.5 पर पहुंच चुका है, 3.49, 3.5 पर, थोड़ा सा और जाएगा मेरे ख्याल में, ये 3.8 तक जाएगा और 8 तक जाके स्टेबल हो जाएगा लोड सारा। फिर उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप 15-20 मिनट तक जो कंप्रेसर्स हैं वो ऑलमोस्ट आधे घंटे में स्टेबलाइज कर देंगे वो टेम्परेचर को, अंदर रूम टेम्परेचर को, तो इसका ऑलमोस्ट 1000 वाट जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जो है ना जाके एसी वाले रूम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी गर्मी में यहाँ पे बैठा नहीं जा रहा, तो जाके आपको मैं फाइनल की कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी जो इलेक्ट्रिसिटी ले रही है इस वक्त। जो है ना इस वक्त खाने का टाइम हो गया था, लंच किया है, लंच करके अभी आके जो है ना इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि कौन सी चीज़ें जो है ना कितना लोड लेती हैं और कितने ही वोल्ट क्या कहते हैं किलोवाट या यूनिट हमारे कंज्यूम्ड होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्लैरिफाई आपको कर दूं कि जो 1 किलोवाट होता है ना, अगर आपका कोई होम अप्लाइंसेस 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट आपका कोई भी जो अप्लाइंस है, वो अगर होम अप्लाइंस 1000 वाट अगर 1 घंटे के लिए कंज्यूम करें ना, तो 1 यूनिट यानी कि चलता है। ये आम लोगों का बता रहा हूँ, जो टेक्निकल लोग उनको तो पता है, जाहिर सी बात है। मैं तो मेरी वीडियो तो मुखातब आम लोग हैं जिनको नहीं पता, जो घरेलू लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता, यानी कि ख़वातीन होगी या वो लोग होंगे जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कौन सी चीज़ें हम मैनेज करके इसको ज़्यादा अच्छा बिल का जो है ना अपना बिल रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें
बेसिकली आपने देखना है कि जब भी आप 2-3 हाई लोड की चीज़ें चलाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो एट अ टाइम चलेंगी तो उसका मीटर घूमेगा आपका। आप कोशिश करेंगे जब आप एक हैवी लोड चलाएं दूसरा हैवी लोड को बंद कर दें, आप इससे आपकी को काफ़ी बचत हो जाएगी। एक टिप है यानी कि जो मैं भी घर में यूज़ करता हूँ कि आप जैसे कि आपका पंप चल रहा है, आपका इंडक्शन कुकर चल रहा है, आपकी मोटर चल रही है, 3 चीज़ें एट अ टाइम चलाने से बेहतर है आप एक चीज़ यानी कि चला लें या जो 2 चीज़ें चला लें, एक आध चीज़ अवॉइड कर लें। आपका तो सबसे जो मेन चीज़ है ना, सबसे पहली आइटम जो इसके अंदर आती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहली चीज़ 1.5 टन का AC जो है ना, मेरा हायर का 1.5 टन का AC है। ये जब स्टार्ट होता है, मैं 26 पे इसको स्टैंडर्ड रखा हुआ, 26 पे जब स्टार्ट होता है तो ये 2200 से 2300 वाट स्टार्ट इसका लोड है। ये 1 घंटे बाद तकरीबन नॉर्मल होके ये 1200-1500 लोड वाट तक आ जाता है इसका लोड। और उसके बाद रात के टाइम पे ये जब स्टेबल हो जाता है 3-4 घंटे के बाद ये 650, 550, 650, 750 यहाँ तक आ जाता है यानी कि इसका लोड। ये तकरीबन अप्रोक्सीमेट फिगर्स है जो मैंने इसकी 24 आवर्स में निकाली हुई हैं कि आपका इसी जब स्टार्ट में पहला घंटा जो है ना इसने आपके 2.5 यूनिट ऑलमोस्ट 2.2 यूनिट जो है ना यानी कि इसने लेने हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेबल होता जाएगा, जैसे जैसे स्टेबल होता जाएगा। डीसी इन्वर्टर का यही फ़ायदा है कि जैसे जैसे इसके अंदर वेरिएबल स्पीड ड्राइव लगी होती है, इसके कंप्रेसर को जो ना VFD के थ्रू कंट्रोल होता है। VFD या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कह लें, वेरिएबल स्पीड ड्राइव क्या VSD या VFD एक ही चीज़ है। बेसिकली जो मोटर है ना इसके अंदर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से ये होता है कि आपकी स्पीड ड्राइव से कि आपका कंप्रेसर जो है ना जब वो एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है तो उसके बाद 100% शट ऑफ नहीं करता। जैसे कि पुराने जो है ना पुराने AC ऐसे करते थे कि जब आपकी वो यकदम स्टार्ट होते थे तो 2.5 से 3 किलोवाट लेते थे और जब ट्रिप करते थे तो 0 पे चले जाते, यानी कि थोड़ा बहुत फैन चल रहा है बस, बाकी सारा 0 हो जाए। ये ऐसा नहीं है, डीसी इन्वर्टर में डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। ये आपके AC का लोड है मैं जो आपको बता रहा हूँ कि AC जो है ना 2.2 किलोवाट फर्स्ट 1 आवर के लिए आपका लेगा, उसके बाद 1.5 1.3 किलोवाट लेगा सेकंड आवर के लिए और तीसरे आवर में स्टेबल हो गए 600 650 500 वाट तक चला जाएगा ये। अभी सेकंड जो चीज़ है ना वो आपको मैं बताऊंगा। सेकंड जो हमारी फ्रिज है ना, मेरी फ्रिज जो है 622 लीटर की, ये जो है ना हायर की फ्रिज है, डोर टू डोर, इसको डोर बाय डोर कह लें या साइड बाय साइड डोर इसको कह लें। 2 डोर हैं इसमें, एक साइड पे फ्रिज है, एक साइड पे फ्रीज़र है। तो ये जो है ना पूरी रात चलती रहती है। पूरी रात चलने के बाद स्टेबल थी। अभी मैंने जैसे आपको दिखाया कि मैंने बंद की थी आधा घंटे के लिए इसको जस्ट चेक करने के लिए कि ये क्या कितना लोड लेती है। तो इसने बेसिकली इसकी ऑलरेडी जो है ना ये स्टेबल हो चुकी थी, तो इसने जो है ना स्टार्ट कोई इतना ज़्यादा नहीं लिया। इसने कोई ऑलमोस्ट आपने देखा है जो वीडियो थी कि इसने 130 से 150 वाट इसने लिए हैं पर आवर। 130-150 वाट से का मतलब है कि ये आपकी फ्रिज जो ऑलमोस्ट जो है ना 8 घंटे चलेगी ना, 8 से 9 घंटे चलेगी तो 1 यूनिट कंज्यूम करेगी जब स्टेबल हो जाएगी। यानी कि 24 घंटों में यानी कि आपके 2 से 3 यूनिट मैक्सिमम 2 से 3 यूनिट ये आपकी यूज़ करेगी। इतनी बड़ी फ्रिज होने क्योंकि ये स्मार्ट जो टेक्नोलॉजी है उसका ये फ़ायदा है कि ये जितनी ज़्यादा यानी कि एक्यूरेसी इसके अंदर प्रिसाइज होती जाती है आपकी जो है ना स्टेबल होने के बाद इसके यूनिट्स जो है ना उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होकर वो स्टेबलाइज होकर उसके यूनिट कंजप्शन डाउन होनी शुरू हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। अब यानी कि ये इतनी बड़ी फ्रिज होने के बाद यानी कि हमारी फ्रिज के अंदर ऑलमोस्ट इसके अंदर सामान पड़ा हुआ यानी कि एट अ टाइम जो पड़ा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब वो स्टेबल हो जाती है, स्टेबल होने से पहले ये 600-650 वाट से स्टार्ट लेती है, जो कि अभी जाहिर सी बात है हमारा फ्रीजर में सामान पड़ा हुआ बिल्कुल खाली करके हीट करके तो नहीं हम चला सकते। वो स्टेबल थी तो स्टेबल होते 130-150 वाट लेती रहती है 24 घंटे। वो नेक्स्ट हमारा जो फ़ैन है ना, ये जो ऊपर फ़ैन लगा होता है हमारा पाक फ़ैन और ये रॉयल फ़ैन जो भी डिफरेंट कंपनीज के फ़ैन हैं पुरानी टेक्नोलॉजी वाले, 30 वाट वाली की बात नहीं कर रहा, ये ऑलमोस्ट 100 वाट 1 घंटे की बिजली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। 100 वाट का मतलब है कि आपका फ़ैन अगर 100 वाट का फ़ैन 10 घंटे कंटिन्यूस चलेगा, 10 घंटों में 1 यूनिट लेगा, यानी कि आपका 24 घंटों में वो 2.5 यूनिट लेगा। ठीक है, ये 2.5 यूनिट आपका एक फ़ैन जो है ना 24 घंटे अगर कंटिन्यूस चलता रहा, चलता नहीं है जाहिर सी बात है, लेकिन अगर चलता रहे तो 2.5 यूनिट लेगा एक फ़ैन एक दिन के। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ना हमारा नेक्स्ट जो है इसके बाद लाइट्स हैं। हमारी जो लाइट्स हैं ना 10 वाट की 12 वाट की जो लाइट है वो एक यानी कि 10 लाइटें अगर एट अ टाइम 10 वाट की 10 लाइटें अगर एट अ टाइम चलें 1 घंटे के लिए 10 लाइटें अगर कंटिन्यूस चलें तो वो 1 यूनिट कंज्यूम करेंगी। 100 वाट बनेगा वो 100 वाट 1 घंटे, सॉरी ये गलत कर गया मैं, ये 10 लाइटें कंटिन्यूस 10 वाट की अगर 1 घंटा चलेंगी तो 100 वाट लेंगी, और ऐसी 10 लाइटें अगर 10 घंटे चलेंगी तो आपका 1000 वाट बनेगा। यानी कि 10 वाट की 10 लाइटें अगर 10 घंटे कंटिन्यूस चलेंगी तो आपका 1 यूनिट ड्रॉप होगा, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम होगा। ये बात होगी लाइटों की।
ठीक है। लाइट के बाद अब वाटर पंप पे आ जाते हैं। वाटर पंप जो लाल वाला मेरा सिंगल एम्पेलर पुराना टाइप का 10 साल कोई 8 साल पुराना पंप है, तकरीबन 6-7 साल पुराना पंप लगा हुआ है। तो ये जो है ना, ये स्टार्टिंग एम्पेयर इसके मैंने देखा था 1800-1900 वाट तक जाते हैं इसके स्टार्टिंग एम्पेयर जब स्टार्ट करता है, और विद इन 4-5 सेकेंड के अंदर ये स्टेबलाइज करके 1500-1400 वाट तक जाता है, यानी कि 1.5 किलो वाट तक ये लोड लेता है आपका। और डिपेंड करता है कि ये कितना ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये इसकी आपने देखी है इलेक्ट्रिसिटी की ये इतना फ्लक्चुएट कर रहा है। और अगर ये 1 घंटे चलेगा 1500 वाट पे, अगर 1 घंटा चलेगा तो 1.5 यूनिट आपका 1 घंटे का ये खींच देगा। और जो स्टार्टिंग पे जर्क मारता है ना, आप अंदाज़ा करें कि वो जो एक झटके यानी कि 5-7 सेकंड के लिए जो झटका लेता है उसमें ही 1 यूनिट आपका गया, यानी कि आपका 1.5 यूनिट नहीं है, बेसिकली ये 2 यूनिट 1 घंटे के आपका यूज़ करेगा। अगर इसको आप बार बार चलाएंगे, मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है ना, वो पंप उन्होंने 1 गिलास पानी का भरना होता है तो वो बटन चलाया पंप से, पानी का गिलास बारह भरा, फिर दोबारा चला दिया। जब आप ऐसे करेंगे ना तो आपका बिल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आधा यूनिट जो है ना पहले झटके में, पहले 5 सेकंड में आधा यूनिट खींच लेता है ये यकदम। इसके एम्पेयर्स बहुत ज़्यादा खींचता है वो यकदम। अब मैंने इसको नोट किया कि जब चलता है ना 1500 वाट ये सोलर से ले रहा था, और 500 वाट जो है ना दूसरी साइड से वापडा से खींच लेता है। वो चाहे सोलर पे उस वक्त 10,000 वाट भी चल रहे हो, लेकिन इसने खींचना है भाई यकदम, एक झटका लेना है और आपकी यूनिट गिर जाना है। तो ये पंप जो है ना, ये सबसे बड़ा नाइटमेयर है इस वक्त। जो जितने भी लोग हैं ना उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस पंप के थ्रू आ रही है कि पंप जो है ना, आपने इसका इस्तेमाल ऐसे करना है कि आपने 10-15 मिनट चला के उसको कम से कम ज़रूरत का पानी एक दफ़ा लेना है आपने। हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद 2 मिनट मोटर चलाएंगे तो आपका बिल ज़्यादा ही आएगा। आज की अपडेट मैंने कहा कि आप लोगों की सहूलत के लिए, कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये कैसे होम अप्लाइंसेस कितनी इलेक्ट्रिसिटी कितने यूनिट्स जो है ना आवरली बेसिस पे यूज़ करते हैं। ये थी पूरी इसकी कैलकुलेशन, और ये मैंने पूरी की पूरी वीडियो आपको लाइव चला के दिखाई है कि ये कौन सी चीज़ चला के अभी कितना लोड ले रही है। और ये जो शीट है ना, ये मैंने बनाई हुई है, किसी को चाहिए होगी तो ये आप ले सकते हैं, यूनिट लोड फॉर होम अप्लाइंसेस के नाम से। और इसमें सब चीज़ों की मैंने जो है ना दिखाई हुई है। आप देखें कि मैंने यूनिट लोड जो है इसमें एसी, फ्रिज, सब चीज़ों का यूनिट लोड बना के पूरी शीट इसमें बना के जो है ना मैंने, ये देखें इसमें कितने वाट यूनिट लोड है, टोटल लोड है, और यूनिट्स पर आवर कितने ले रही है, इस सारी मैंने इसकी शीट जो है ना बना के दिखाई हुई है। जिनको मैं ऊपर से इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि भाई फलां चीज़ ऑन कर दो, फलां चीज़ ऑन कर दो, ये पूरी टीम जो है ना इन्होंने मेरा बड़ा कोऑपरेट किया। थैंक यू सो मच माई टीम। मिट्ठू है हमारा, मोना है और मिमी है, जिन लोगों ने जो है ना सपोर्ट किया मुझे। जब मैं ऊपर था तो बार मैं ऊपर नीचे आता तो काफ़ी टाइम लगना था, तो इन लोगों ने हमें सपोर्ट किया। इनको मैं व्हाट्सएप पे कॉल करके बताता था कि अभी फलां चीज़ ऑन कर दो, फलां चीज़ ऑफ कर दो, तो ये कर रहे थे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल से। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।